नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आज मैं बात करूँगा कानून की। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या पिता अपने संपत्ति को अपने संतानों के राय लिए बिना, सहमति लिए बिना बेच सकते हैं। मैं उसी से जुड़ा हुआ कुछ अन्य तथ्यों पर बात करूंगा आज के वीडियो में। तो मैंने कहा था कि पिता अपने स्व अर्जित संपत्ति, खुद की संपत्ति, जिसे चाहे बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसे चाहे देने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसे चाहे वसीयत करने के लिए स्वतंत्र हैं और उस पर कोई संतान कानूनन रूप से न्यायालय में उसका विरोध नहीं कर सकता, चुनौती नहीं दे सकता या चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो संपत्ति उनके नाम से नहीं है, तत्काल उनके नाम पर नहीं है, जो पुश्तैनी है, जो उनके नाम से नहीं है, केवल पुश्तैनी है, उस संपत्ति पर उनके पुत्र का भी उनके साथ साथ समान अधिकार है। तो वैसे संपत्ति को बेचने के लिए पुत्र का अनुमति, सहमति प्राप्त करना, राय लेना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन है, कुछ शर्त है। कुछ विशेष परिस्थितियों में पिता पुश्तैनी संपत्ति को भी बेच सकते हैं। वो विशेष परिस्थिति होती है, कोई खास स्थिति में ऐसा हो सकता है। जैसे पैतृक कर्ज को चुकाने के लिए, उदाहरण के लिए जैसे मान लिया जाए कि किसी के पिता कहीं से 2-4 करोड़ या लाख या कुछ भी है पैसा कर्ज ले करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर वैसे स्थिति में उनके पुत्र उस संपत्ति को, उस कर्ज को चुकाने के लिए बेच सकते हैं और फिर इस पर उनके पुत्र का यानी मृतक के पोता का कोई ऑब्जेक्शन करने का अधिकार नहीं रह जाता है, कोई आपत्ति जताने का अधिकार नहीं रह जाता है। या अगर कोई पुश्तैनी यानी दादा ने कर्ज लेकर के डेथ कर गए तो कर्ज चुकाने के लिए पैतृक संपत्ति को अपने संतानों के सहमति, अनुमति, राय लिए बिना भी बेचा जा सकता है। और ऐसे स्थिति में संतान यानी कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन कोर्ट में, न्यायालय में नहीं डाल सकता है, कोई विरोध नहीं कर सकता है। या फिर कोई सरकारी लेन देन हो, सरकारी देनदारी हो, या फिर विवाह शादी में खर्च करना हो पुत्रों का, संतानों का, या फिर शिक्षा, अच्छी परवरिश, भरण पोषण में खर्च करना हो, या सरकारी लेन देन हो। तो ऐसे परिस्थितियों में कोई हिंदू पुरुष अपने संतानों की राय लिए बिना, सहमति लिए बिना भी संपत्ति को बेच सकता है। अन्यथा जेनरली यदि पुश्तैनी संपत्ति है, खानदानी संपत्ति है और जिस पर किसी व्यक्ति के नाम से वह नहीं है, केवल पुश्तैनी है, उसके नाम पर वह ट्रांसफर नहीं हुआ है, म्यूटेशन नहीं हुआ है, उसके नाम से रसीद नहीं कट रहा है और या फिर पिता ने अपने पुत्र के नाम से वसीयत करके नहीं मरे हैं, बेच करके नहीं मरे हैं, तो उस प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति के जो पुश्तैनी संपत्ति है उसके संतान का भी समान अधिकार होता है और वैसे संपत्ति को बेचने के लिए संतानों से राय लेना जरूरी होता है। लेकिन स्व अर्जित संपत्ति पर ऐसी बात नहीं लागू होता। हाँ, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ विशेष परिस्थितियों में पिता अपने संतानों की राय लिए बिना भी संपत्ति बेच सकते हैं। वह स्थिति हो सकता है अपने पिता का यानी
पूर्वजों का कर्ज चुकाने के लिए, संतान के भरण पोषण करने के लिए, और या फिर कोई सरकारी लेन देन को चुकता करने के लिए, या फिर अपने संतान के विवाह शादी समारोह के लिए वह संपत्ति को बेचा जा सकता है। और इस पर कोई संतान ऑब्जेक्शन आपत्ति प्रकट नहीं कर सकता है। कानूनन रूप से आपत्ति जताने का, विरोध करने का या न्यायालय में चुनौती देने का कोई अधिकार संतानों को इस स्थिति में नहीं रहता है। अन्यथा पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए पिता को अपने संतानों से राय परामर्श लेना जरूरी होता है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ यह जानकारी देते हुए आज के लिए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के मैं आता रहूँगा। और यदि दर्शकों से यदि कोई प्रश्न हो, किसी बात कानूनी परामर्श की ज़रूरत हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिख सकते हैं, प्रश्न लिख सकते हैं। उस पर मैं वीडियो लेकर के आने वाला दिन में किसी न किसी समय इस चैनल पर प्रस्तुत होऊंगा। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।